जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी सत्संग को, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं आपके यूट्यूब चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर कर रहा हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपसे बस यही विनती है गुरुपा कि आप मेरा ये जो सत्संग है अपनी मधुर सुंदर आवाज़ में आप इसे शेयर कर दीजिएगा। तो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना ये जो सत्संग है, शुक्राना सत्संग शेयर करता हूँ। तो शुरू करता हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो आज मैं आपको ये बताऊँगा संगत जी कि आज पूरा 1 साल हो चला है, पूरा 1 साल हो चला है गुरु जी के साथ। तो मैं 1 साल से संगत जी जुड़ा हूँ गुरुपा से, और तो गुरु जी ने मुझे खुद जोड़ा है। मुझे तो पता ही नहीं था संगत जी गुरु जी के बारे में, कभी सुना ही नहीं था। तो संगत जी, मैंने काफ़ी सत्संगों में मैं संगत जी यही बोलते हैं कि जब हमें कोई परेशानी, हमें कोई बीमारी लगती है तो संगत जी तो ही हम जो हैं गुरु जी के साथ जुड़ते हैं, और गुरु जी संगत जी हमें अपने साथ जोड़ते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है संगत जी। और संगत जी, जब एकदम से मैं बिल्कुल ठीक था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। तो संगत जी फिर एकदम से मुझे एसिडिटी और गैस की बीमारी और संगत जी यही हो गई थी। तो मुझे सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो कुछ खाता था, खाने के बाद मुझे इतनी एसिडिटी बनती थी और तो बड़ा मुश्किल हो जाता था, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। तो काफ़ी डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, दवाइयाँ भी खाई, और इतनी दवाइयाँ मैंने खाई हैं कि मैं आपको कुछ आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सच में आपको बता नहीं सकता मैंने कितनी दवाइयाँ खाई हैं। थोड़ा फ़र्क पड़ता था, उसके बाद फिर वैसा ही हो जाता था। फिर मैं डॉक्टर चेंज करता था, दूसरे डॉक्टर के पास जाता था, तो वो अलग से दवाई देता था, वो खाता था, फिर थोड़ी देर फ़र्क पड़ता था, और फिर उसके बाद फिर मुझे फिर ऐसा ही होता था। तो संगत जी फिर गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मुझे DMC लुधियाना में संगत जी भेजा, और मैंने वहाँ पे भी चेकअप करवाया।
और उन्होंने संगत जी मुझे 2-3 महीने की दवाइयाँ दी खाने के लिए। तो संगत जी मैंने वो भी खाई और फ़र्क पड़ा। तो लेकिन उसके बाद फिर से हो गया, कुछ समझ ही ना आई मुझे कि ये हो क्या रहा है मुझे। तो तब तक संगत जी गुरुजी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट कर लिया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था क्योंकि मैं गुरुजी के बारे में कुछ जानता ही नहीं था। तो संगत जी ऐसा मेरी ज़िंदगी में एक मोड़ आया, तो कि ऐसा एक मेरी ज़िंदगी में आया था मोड़ कि जालंधर में एक बाबा जी हैं और एक बाबा जी हैं और तो जैसे ब्लैक मैजिक होता है, तो मतलब जो ब्लैक मैजिक होता है, तंत्र मंत्र होते हैं, तो उसका इलाज करते हैं। तो गुरुजी ने ही संगत जी मुझे उनके मतलब मुझे उनके पास भेजा। तो आगे मैं संगत जी आगे भी मैं हमारे कुछ जानने वाले उनके पास गए थे, हम भी उनको जानते हैं। तो उन्होंने उनको ठीक कर दिया और मैं फिर मतलब ये था कि हम उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। बाकी तो आपको पता ही है संगत जी कि आजकल तो ये काम काफ़ी चल रहा है और तो काफ़ी लोग बैठे हैं जो कि इलाज करते हैं और इलाज करते हैं। लोग चाहते हैं, मजबूर हैं जो, लेकिन संगत जी कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब जो कि संगत जी हमारी मजबूरी का फ़ायदा भी उठाते हैं। और तो चलो मैं आपको ये बताता हूँ संगत जी कि मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने बोला संगत जी कि मतलब वो सिर पकड़ कर के बैठ गए। तो कहते मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आप ज़िंदा कैसे हैं, कि कितना ब्लैक मैजिक संगत जी, इतनी मतलब तंत्र मंत्र आपके ऊपर हुआ है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो संगत जी मैंने बोला कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो आप मतलब इलाज करिए। फिर उन्होंने मुझे 7 दिन संगत जी 7 दिन का इलाज बताया। उन्होंने बोला कि जाइए, मैं जम्मू से। तो संगत जी आप ऐसे बोला कि जाइए, 7 दिन जो उन्होंने मुझे बताया है आप ऐसा करिए। और तो 7 दिन के बाद फिर आप मेरे पास आइए। तो मैं 7 दिन संगत जी जब पूरे हुए तो मुझे संगत जी थोड़ा फ़र्क पड़ा, लेकिन संगत जी इतना ज़्यादा भी नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी पड़ा। तो 7 दिन के बाद में फिर उनके पास में गया। तो संगत जी मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ जो मेरे साथ ये बीता है। जब 7 दिन पूरे हुए तो रात को ना मुझे फिर से एक अजीब सा ऐसे होने लगा कि मेरा बीपी हाई हो गया इतना ज़्यादा, और बीपी हाई हो गया, पेट में दर्द, कभी गैस, वही सब कुछ एसिडिटी वगैरह होनी शुरू हो गई। तो मैंने उनको बोला, फ़ोन कॉल की और कि मतलब सुबह तो मैंने आना है, लेकिन इस वक्त मेरी हालत इतनी ठीक नहीं है, क्या पता आ भी सकता हूँ कि नहीं। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक कर देता हूँ, आप सो जाइए, सुबह आइए। तो मैंने कहा ठीक है। तो सुबह मैं गया, अपने कज़न के साथ गया। तो मैं जम्मू से जालंधर, संगत जी आपको पता ही है कि कितना दूर है।
तो कम से कम 5-6 घंटे लग जाते हैं। तो जब मैं गया वहाँ पे, तो उनके पास पहुँचा, तो उन्होंने मुझे बोला कि अब आपका मैं एक पक्का इलाज करूँगा। तो उन्होंने मुझे कुछ दिया, तो गले में डालने के लिए दिया। तो संगत जी दिया उन्होंने बोला कि आप 40 डेज़ आप कंटिन्यू आप ये करना जो मैं बता रहा हूँ आपको। 43 डेज सॉरी, यानी कि 4 और 3 7। यहाँ पे भी मुझे गुरुजी ने संगत जी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। और उससे पहले जो 7 दिन का उन्होंने मेरा इलाज किया, तो वो भी संगत जी, वो भी 7 की ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे दी। 777 की ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे दी संगत जी। और शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी महाराज, शुक्राना। तो मैं आ गया संगत जी। तो मैंने 43 डेज़ वैसे ही किया जो उन्होंने मुझे बोला। तो संगत जी ये 43 डेज़ मैंने मतलब मुझे तो करने की मतलब कि संगत जी मुझे तो करने की दिल नहीं करता था कि मैं ऐसा करूं, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जीज जो थी संगत जी मुझे वो रोकती थी, रुकावट लाती थी। तो गुरुजी कुछ ऐसी शक्ति मेरे साथ थी जो मुझसे ये करवाती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था। मैं सच बोल रहा हूँ संगत जी। तो गुरुजी मुझसे करवाते रहे संगत जी। तो बीच में मुझे बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। येलो और ब्लैक बटरफ्लाई मुझे फिर भी पता नहीं चला। फिर मुझे कबूतर के रूप में दर्शन दिए। कबूतर आकर के हमारे घर के अंदर बैठ गया। तो हम देखें उसको, वो आराम से बैठा हुआ था, मैं भी देख रहा था। मैंने कहा हमें तो फिर भी नहीं पता, क्योंकि हम जानते नहीं थे ना संगत जी गुरुजी के बारे में, किसी को कुछ भी नहीं पता था। तो 43 डेज़ जब पूरे हुए तो उन्होंने मुझे बोला कि उसके पूरे होने के बाद आपने अगले दिन ये सब कुछ करना है। तो वो वही जो गुरुजी जो मतलब जैसे गुरुजी हमें कड़ा प्रसाद हमसे बनवाते हैं, भोग लगवाते हैं, तो रोज़ेस की फ्रेगरेंस गुरुजी की फ्रेगरेंस है। बस उन्होंने मुझे वही बताया कि ये कड़ा प्रसाद और रोज़ेस, ये दोनों से आपको ये काम करना है। तो संगत जी मैंने वैसे ही किया। और फिर मैंने उनको कॉल करके मैंने उनको बताया। उन्होंने कहा कि चलो बहुत अच्छा हो गया है। तो जैसे ही मतलब मैंने बताया था मैंने वैसे ही किया। मैंने संगत जी मैंने वेट भी किया था, लेकिन अब ठीक हो जाएंगे। उन्होंने मुझे अब मुझे याद आ रहा है संगत जी कि जब मैं अब मुझे याद आ रहे हैं संगत जी, जब मैं उनसे होकर के आया था उनके पास, तो जब उन्होंने मुझे ये सब बताया था करने के लिए, उन्होंने बोला था कि 43 डेज़ आपने ये सब कुछ करना है। और 90% मैंने आपको जो ये है ठीक कर दिया है। और संगत जी 10% जो रह गया है वो भी ठीक हो जाएगा। और गुरुजी भी ऐसे ही कहते हैं संगत जी कि 90% में मैं आपके सारे कष्ट अपने ऊपर लेता हूँ, सब बीमारी, और जो 10% हैं वो आपको झेलने के लिए होते हैं, जो झेलने पड़ते हैं। यही जो है आपके कर्मांश है। तो संगत जी मुझे पता ही नहीं, फिर भी नहीं मुझे पता था कि गुरुजी ये सब कुछ करवा रहे हैं संगत जी, क्योंकि मैंने गुरुजी के बारे में सुना ही नहीं था। तो
उसके बाद मुझे फ़ील हुआ संगत जी कि आई एम फीलिंग लाइक कि वाक़ई में ही मुझे फ़र्क पड़ा है। और मैंने दवाइयाँ भी छोड़ दी संगत जी। मैंने 2-3 दिन, लेकिन मुझे फिर से वही कुछ होने लगा। तो मैंने उनको पूछा, उन्होंने बोला कि दवाई नहीं छोड़नी है, दवाइयाँ आपको खानी हैं, आहिस्ता-आहिस्ता करके छोड़नी है। तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर मैंने दवाइयाँ फिर से शुरू कर दिया। तो संगत जी 1 महीना, 2 महीना ऐसे ही चलता रहा, ठीक रहा, मैं दवाइयाँ खाता रहा। तो मुझे ना संगत जी फिर से बीच में, जैसे कि मुझे फिर से ऐसे बीच में हो जाता था ऐसे संगत जी, फिर ठीक हो जाता था, फिर हो जाता था। मैं उनको पूछता था, मैंने उनको बोला कि भाई मैंने जो करना था वो मैंने कर दिया, ठीक है, तो अब आप डॉक्टर को दिखाओ, मेरा काम जो था वो ख़त्म हो गया है, मैंने कर दिया है, तो अब मेरा काम कोई नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैंने किसी को फिर क्या ही तंग करना। तो फिर मैंने उनको उसके बाद कभी कॉल नहीं किया। तो संगत जी मेरी सिस्टर है और वो आगे उसकी कॉलीग है, तो वो गुरुजी की संगत है। तो संगत जी उसने सिस्टर को भी अपने साथ जोड़ा, गुरुजी के साथ जोड़ा। तो मेरी सिस्टर ने मुझे जल प्रसाद की बोतल ला कर के दी कि ये गुरुजी हैं, तो ये उनका जल प्रसाद है, इससे काफ़ी मिरेकल्स, काफ़ी करिश्मे हुए हैं। तो सबके कष्ट के लिए, मतलब से बीमारियां से दूर हो गई हैं, तो आप भी पियो। मैंने कहा कि ठीक है ना। तो मैंने भी वो जल प्रसाद पिया, तो पीता रहा मैं। तो संकट जी वो पीता रहा मैं, और थोड़ा थोड़ा फ़र्क मुझे पड़ता रहा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं। फिर मैंने इतने डॉक्टर्स चेंज किए, फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू किया और एलोपैथी छोड़ दिया। तो संगत जी उससे भी थोड़ी देर फ़र्क रहा मुझे, 2-3 महीने मैंने दवाइयाँ खाई, लेकिन फिर वही हिसाब संगत जी, सेम पहले जैसा। इतनी मुझे गैस बनी, मेरा सांस रुके, मेरे को तो बड़ी मुश्किल हो गई, बड़ी मुश्किल हो जाए। तो मैंने एलोपैथी दवाई फिर से शुरू कर दी। तो संकट जी इसी बीच मुझे सत्संग में ले गए, तो उसने मुझे सारा बताया। मैं बैठ नहीं सकता था संकट जी, तो बस संकट जी मुझे बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो मुझे बैक पेन होती थी, तो और मेरा बीपी भी हाई हो जाता था, मुझे सर में दर्द शुरू हो जाता था। तो उसने बोला कि जो लंगर प्रसाद मिलेगा, जो आप फिर वो चुप करके खा लेना, और उसको जूठा नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, बीच में ना जूठा मत छोड़ना, उसी से ही गुरुजी आपका इलाज करेंगे। और गुरुजी से अरदास करो कि आपका जो कष्ट है, कलेश है, वो काटें और ठीक कर दें आपको। तो मैंने कहा ठीक है। जब मैं पहली बार सत्संग में गया, मैंने देखा वहाँ पे गुरुजी के दरबार लगा था और स्वरूप लगाए थे, तो गुरुजी की गद्दी सजाई थी। तो मुझे संगत जी बड़ा ही ना अजीब सा लगा, क्योंकि मैंने पहली बार ये सब कुछ देखा था। तो क्योंकि हम गुरुद्वारे में जाते हैं संगत जी, तो गुरु ग्रंथ साहिब जी को माथा टेकते हैं, तो गुरु ग्रंथ साहिब जी को माथा टेकते हैं, तो वहाँ पे भी तो कड़ा प्रसाद देते हैं, जो भोग लगाते हैं। लेकिन ये जो मैंने पहली बार देखा था, ये सब कुछ गुरुजी के जो खड़ावें थी वो रखी हुई थी, जूते रखे हुए थे, और
संगत जी ये सब कुछ रखा हुआ था और जब सत्संग में मैं बैठा तो एकदम से मुझे एक ऐसा लगा संगत जी कि शुक्र गुरबानी चल पड़ी। पहले गुरुजी का वेलकम बैंड, उसके बाद मंत्र जाप, फिर शब्द गुरबानी चल पड़े। तो मैं आपको बता दूं संगत जी कि मैं भी सिख रिलीजन से ही हूँ और सिख रिलीजन से हूँ संगत जी। तो मैं जम्मू से हैं, बाकी मैं अपनी आइडेंटिटी नाम नहीं बता सकता हूँ किसी मजबूरी के कारण, लेकिन गुरुजी को सब कुछ मालूम है संगत जी। तो मुझे बहुत ही आनंद आया। 1 घंटे का 1.5 घंटे का सत्संग था। तो मुझे उन्होंने संगत जी चाय प्रसाद दी, मतलब कि सबको चाय प्रसाद दिया, मुझे भी दिया। तो डॉक्टर ने मेरी चाय बंद करी थी कि भाई एसिडिटी के ऊपर ऐसा तो मतलब चाय तो नहीं पीनी है। तो मैंने संगत जी सिस्टर मेरे साथ गई थी, तो मैंने उसको बोला कि उसने बोला कि गुरुजी का नाम लेकर के पी लो, जो मिलेगा वो खा लो, और यहाँ पे किंतु परंतु की बात कोई भी नहीं है, गुरुजी सब कुछ देख लेंगे, कुछ नहीं होगा। तो इतनी ही देर में संगत जी उन्होंने भी वहाँ पर अनाउंसमेंट किया कि चाय प्रसाद और आपने सारा पीना है और उसके साथ जो आपको मिलेगा, उन्होंने मेरे हिसाब से ये कह सकते हैं कि ब्रेड पकोड़ा दिया था, ब्रेड पकोड़ा। तो संगत जी वो भी फ्राई था, मुझे फ्राई चीज़ें भी बंद थी। मैंने सोचा मैं ये कैसे खाऊंगा, तो उन्होंने बोला आप गुरुजी की शरण में हैं, तो ये गुरुजी का प्रसाद है, ये आपको खाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा, इसी से ही गुरुजी आपकी जो बीमारी है उसका इलाज करेंगे। मैंने खाया, ब्रेड पकोड़ा भी खाया, चाय प्रसाद भी लिया और फिर उसके बाद उन्होंने लंगर प्रसाद दिया। संगत जी तो लंगर प्रसाद में चपाती, 2 चपाती थी, साथ में सब्जी थी और दाल थी, तो और संगत जी चटनी थी और हरी मिर्च, ये था, हरी मिर्च का अचार। मैं तो घबरा गया, मैंने कहा हरी मिर्च तो मैंने कभी खाई नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है भाई। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई सब कुछ खाना है, कोई चीज़ छोटी नहीं छोड़नी है, ये मैं कैसे खा लूँगा। तो संगत जी मेरी सिस्टर भी खा रही थी, कहती कि बेबी बहुत मिर्ची है। तो लंगर प्रसाद में आज तो बड़ी मिर्ची, लेकिन मुझे मिर्ची नहीं लगी संगत जी, मैंने कहा मिर्ची तो है ही नहीं। तो चपाती मैंने खाई और दाल के साथ खाई मैंने, सब्जी के साथ, लेकिन मुझे मिर्ची नहीं लगी संगत जी। तो उसने कहा कि भाई बहुत मिर्ची है, मुझे तो बहुत मिर्ची लग रही है। तो मैंने कहा कि मुझे तो नहीं लग रही है। तो फिर मैंने हरी मिर्ची भी खाई संगत जी, मुझे तो वो भी इतनी मतलब नहीं लगी, थोड़ी थोड़ी लगी थी, पर इतनी ज़्यादा नहीं लगी, क्योंकि हरी मिर्च तो भाई बहुत ज़्यादा मतलब तीखी होती है। तो मैंने वो खा ली संगत जी। तो खा करके मैंने गुरुजी से बस यही बोला कि गुरुजी अब आप देख लेना, मुझे कुछ भी ना हो, अब आपको ही देखना है, मुझे आपने ठीक करना है, मेरा जो ये कष्ट है, मेरा रोग है, वो आप ठीक कर दो। तो मैं घर चला गया। संगत जी आप बिलीव करेंगे कि मैं मुझे जो है अपने शरीर में, बॉडी में संगत जी 60% फ़र्क लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं ठीक हो गया। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, शुक्राना 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 गुरुजी। तो संगत जी उसके बाद भी मैं कई सत्संगों में गया, गुरुजी ने कृपा करी, मुझे भेजा
और संगत जी मैं वही मुझे लेकर जाते हैं, मेरी छोटी सिस्टर घर है, तो वो भी घर से संगत जी वो भी गुरुजी को बहुत मानती है। तो और उसके घर में जो के मतलब कि जो हस्बैंड हैं उनके वो नहीं मानते हैं, तो बच्चे मानते हैं सिर्फ। तो संगत जी लेकिन जो वो मतलब कि उसको मना नहीं करते हैं कि भाई तुम नहीं जाना है या मत मानो। वो कहते हैं बेशक तुम जाओ लेकिन तुम मुझे नहीं बोलना। वो नहीं मानते लेकिन वो मना नहीं करते हैं, लेकिन वो गुरुजी की उनके ऊपर पूरी ब्लेसिंग है संगत जी। तो ऐसा उनके साथ भी करिश्मे हुए हैं कि वो भी जो कि अब महसूस करते हैं कि वाकई में है जो हुआ ये करिश्मा मिरेकल हुआ है मेरे साथ। तो फिर मैं कभी मतलब मैं आपको बताऊंगा, मेरा सत्संग लंबा हो रहा है तो संगत जी मैं थोड़ा ठीक हो गया, 60% मुझे फ़र्क पड़ गया। तो मुझे नहीं पता था संगत जी कि सत्संग होते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे। तो मतलब ऐसा मुझे ये नहीं आइडिया था कि ऐसे सत्संग होते हैं, क्योंकि मुझे संगत जी किसी ने बताया ही नहीं था। तो फिर मतलब ऐसा हुआ कि ये कह सकते हो कि जब गुरुजी की कृपा होती है ना संगत जी, तो फिर वो कृपा, वो ब्लेसिंग आप थोड़ी ना समझ सकते हो। वो तो फिर गुरुजी करते हैं संगत जी। गुरुजी ने मुझे पॉकेट स्वरूप भेजा। साथ में गुरुजी ने मुझे लॉकेट, ये बोल सकते हैं संगत जी के ब्रेसलेट स्वरूप भेजा। तो वो भी संगत जी मतलब मेरी सिस्टर को किसी ने दिया, तो उसने मुझे दे दिया संगत जी। और मुझे पॉकेट स्वरूप भी दिया, और मुझे पॉकेट स्वरूप भी दिया, और मुझे ब्रेसलेट स्वरूप भी दिया। और साथ में मुझे जल प्रसाद भी दिया। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी के स्वरूप को जब हम घर में लाते हैं तो भोग लगाते हैं। मुझे कुछ आइडिया नहीं था संगत जी, कुछ पता नहीं था। मैं माफ़ी मांगता हूँ गुरुजी से कि मुझे सच में कुछ नहीं पता था, न मुझे रियलिटी में कुछ नहीं पता था ऐसा कुछ करते हैं। तो मैंने पॉकेट स्वरूप को घर में लाया, अपने कमरे में रख दिया। हाँ, मैंने अगरबत्ती की धूप करी थी, लेकिन गुरुजी धूप भी नहीं करने देते संगत जी, मुझे पता ही नहीं था। और मैंने संगत जी पॉकेट स्वरूप को अपने घर में रख लिया। और मैं उसी में मुझे लोटा ला करके दिया कि आप इसमें जल रख के इसमें पॉकेट स्वरूप के आगे रखें, और सुबह जो है वो आप रात को रखें और सुबह पी लें। मैंने ऐसे ही किया संगत जी। तो उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क महसूस हुआ कि मैं ठीक हो रहा हूँ। फिर मुझे गुरुजी ने उसने बोला कि मेरे को सिस्टर ने बोला कि बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस करके मुझे किसी ने दिया है, तो मैं तुम्हें दे रही हूँ। उसने मुझे दे दिया। तो संगत जी आप ये इस लोटे को रखो गुरुजी के स्वरूप के सामने, और इसमें जल डाल करके ये पिया करो, उसको रखो, और ये ब्लेस्ड लोटा है। तो मैं संगत जी मैंने रात को रख दिया, और सुबह मैंने उसको पी लिया, और थोड़ा जैसे छिड़काव करता था घर में, तो पूरे घर में। तो संगत जी खुद भी पीता था, और तो खुद भी पीता था, और मुझे याद नहीं रहा संगत जी,
उसने बताया नहीं कि इसका आधा जल जो है वो नहाने के पानी में मतलब डाल करके नहा भी लो, वो मुझे पता नहीं था, मैं सिर्फ पी लेता था। फिर उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने मुझे, मैं आपको फिर बताऊंगा, मैं ऐसे करता रहा। तो मैं जब ये पानी मतलब लोटे का जल जब ख़त्म होता था तो मैं इसमें और डाल देता था, फिर मैं रख देता था, मतलब सारा दिन वही पीता रहता था। गुरुजी ने मुझे फिर मुझे पता चला अपनी सिस्टर से ही कि यूट्यूब पे जो मैसेजेस फ्लैश होते हैं तो आप वहाँ पे डालो मतलब गुरुजी संगत। तो मैंने वैसे ही वहाँ पे टाइप किया तो वो खुल गया। सारे मुझे जो सत्संग जो हैं संगत जी वो सब दिखने लगे, तो वह सत्संग सुनने लग गया। तो उसने बोला कि जो भी मैसेज आएगा गुरुजी का ही मैसेज था और आप ही के भी आप ही के रिलेटेड होते हैं। तो जो वो गुरुजी कहते हैं जो तू दवाइयाँ खा रहा है वो दवाई जो है जल प्रसाद से खा। सुबह उठ करके जल प्रसाद ली पी और आधा जल प्रसाद से तू स्नान कर और थोड़ा अपने घर में भी छिड़क दे। मैंने वैसे ही किया संगत जी और अभी तक मैं कर रहा हूँ संगत जी। तो और जो भी मैं मतलब मैसेज फ्लैश होता था मैं उसको देखता था, सुनता था, सत्संग सुनता था मैं। तो जो गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स देते, गुरुजी ने मुझे बोला कि मैं ब्लेसिंग्स में मुझे ऐसा था कि तेरे ऊपर मारण क्रिया की भी थी, ब्लैक मैजिक है, लेकिन तू चिंता ना कर, मैं ठीक कर दूंगा। तो गुरुजी की ही संगत जी कृपा से, उनकी ही कृपा से संगत जी, गुरुजी ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। और आज भी मैं अपने आप को पहले से 70-80% मैं बिल्कुल ठीक समझता हूँ। जो थोड़ा बहुत है वो भी गुरुजी ने बोला है कि टाइम लगेगा लेकिन तेरा पक्का इलाज मैं कर रहा हूँ, तो बस भरोसा और विश्वास रख और सत्संग किया कर। मुझे पता नहीं था संगत जी सत्संग कैसे करते हैं, लेकिन गुरुजी ने मुझे बताया है कि सत्संग शेयर कर, सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है और सुनने वाले का भी कल्याण होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता संगत जी मुझे सब कुछ पता चलने लगा। मैं चैनल्स पे अपने सत्संग जो है वो शेयर करने लगा और कई चैनल्स पे मेरे सत्संग शेयर हुए, कई पे नहीं भी हुए। तो संगत जी, आंटी जी, आपका चैनल जो है वो बहुत मुझे अच्छा लगता है। तो और जो आप यानी कि जो सत्संग शेयर करते हैं अपनी सुंदर वॉइस में, आपका जो करने का तरीका है, जो आपका वे है वो बहुत ही अच्छा है। गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करें, गुरुजी आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करें और जो सेवा आप कर रही हैं सदा आप वो करती ही रहें और गुरुजी की ब्लेसिंग सदा आपके ऊपर बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो जो मैं अब शॉर्ट में आपको बताऊंगा संगत जी कि हमारे काफ़ी काम फंसे थे, अटके हुए थे, प्रॉपर्टी के रिलेटेड थे, तो वो हो नहीं रहे थे। तो आहिस्ता आहिस्ता संगत जी मैंने अरदास किया गुरुजी से। अब थोड़े से रह गए हैं, एक हमारा केस है, कोर्ट केस है, उसमें ऑर्डर होना बाकी है, बाकी सब फॉर्मेलिटीज़ हो गए हैं। तो जो जज हैं वो ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, आज 2 महीने हो गए हैं। तो आगे तो हमारे वकील ही जाता था, वही मुझे बोलता था, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि वो नहीं आ सके। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप खुद जा कर के वहाँ जज के सामने अपनी प्रेजेंस शो कर देना। और तो मैंने कहा भाई ठीक है।
तो मैं आज ही गया संगत जी, और क्योंकि आज ही हमारी डेट थी तो जैसा मतलब जज साहब ने मुझे यही बोला कि मेरे डॉक्यूमेंट्स बोला था लाने के लिए, तो आपने अभी वो दिया नहीं है। तो मैंने पूछा उनको, मैंने कहा भी कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये वाला डॉक्यूमेंट चाहिए। मैंने बोला ठीक है, मैं दे दूँगा आपको। तो उन्होंने बोला कि 2 दिन के बाद डेट डाली है, ट्यूसडे को, जो आने वाला ट्यूसडे है 3rd of September। तो आप डॉक्यूमेंट्स दे दो तो मैं ऑर्डर कर दूँगी। तो देखिए, और तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे भेजा जज के सामने, और उसने मुझे ऐसा बोला। तो और मुझे तो पूरा भरोसा और विश्वास है संगत जी कि ये ऑर्डर जो है वो गुरुजी ज़रूर करेंगे। तो सारे कार्य जो हैं गुरुजी ही करवाते हैं, सिर्फ हमारा भरोसा विश्वास उन पर होना चाहिए और हमें डोलना नहीं चाहिए संगत जी। गुरुजी ने भी मुझे बोला है कि तू चिंता परेशानी लेना छोड़ दे, जो छोटा छोटा काम जो होते हैं, ये छोटे छोटे काम, वो तो ऐसे उतार चढ़ाव इसमें चले रहते हैं, तो घबराना नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने पहरा लगाया है, तेरे चारों तरफ मैंने पहरा लगाया है, और मैं तेरे घर पे मैंने पूरा पहरा लगा दिया है। तो तुझे चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ। तो इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है मैं वो विराम करता हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी, लेकिन उससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग गुरुजी की कृपा से शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी, अगर कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें। क्षमा करना गुरुजी, और क्षमा करना संगत जी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शुरू किया करो। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू से शेयर करने जा रही हूँ। यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। संगत जी, वैसे तो हमें गुरुजी ने हमें अपने साथ पता नहीं कितने जन्मों से जोड़ कर रखा है, पर मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2019 से शुरू हुई है, मकर संक्रांति के बाद, जब मैं और मेरे अंकल मार्केट गए थे। एक होटल में कॉफ़ी पीने गए। वहाँ पर गुरुजी का रॉकस्टार वाला बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। उसमें गुरुजी के स्वरूप ने मुझे और मेरे अंकल को इतना आकर्षित किया कि पैसे चुकाते समय मैंने पूछा कि ये फ़ोटो किसका है। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। उस समय मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के स्वरूप को फ़ोटो नहीं कहा जाता है। तब अंकल ने बताया कि ये गुरुजी हैं। मैंने पूछा गुरुजी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि यूट्यूब और फेसबुक पे सर्च करने को कहा उन्होंने। मैं जल्दी से हम घर आए, मैंने यूट्यूब पर सर्च करना शुरू कर दिया, और वो दिन है संगत जी, और आज का दिन है। मुझे हर रोज़ गुरुजी ने एक पिता की तरह छोटी बड़ी बात सिखाई है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुजी। संगत जी, यूट्यूब में सर्च करने के बाद मैंने गुरुजी के स्वरूप का प्रिंट आउट निकलवा करके घर में ले आई।
और मैंने अपने छोटे मंदिर में रख दिया। संगत जी, और माता रानी, हनुमान जी, सभी देवताओं के साथ गुरुजी की भी पूजा करने लगी। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना, मेरे मायके और हमारे आसपास राधा स्वामी सत्संग होता है, और पर संगत जी मेरा मन कभी उस ओर आकर्षित नहीं हुआ। मैं चाहती थी संगत जी मुझे भी गुरु मिले, पर संगत जी ये बात मुझे अब पता चली है कि हम गुरु को नहीं चुन सकते हैं, क्योंकि संगत जी हमारी बुद्धि इतनी छोटी है, हम ये सोच ही नहीं सकते कि क्या सही है और क्या गलत है। हम तो स्वार्थी हैं, हमें तो स्वार्थ के सिवाय और कुछ नज़र नहीं आता है ना। माफ़ करना गुरुजी, आपने मुझे अपनी शरण में लिया है, इस चीज़ के लिए आपका बहुत 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 शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं एक टीचर हूँ, मेरे अंकल भी नौकरी करते हैं। अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वो भी दूर नौकरी करते थे। मेरा स्कूल भी दूर था। मेरे 2 बेटे हैं, उन्हें भी छोटे होने के कारण तैयार करके स्कूल भेजना पड़ता था। इस कारण मैं बस से आते जाते गुरुजी का जाप करती थी। संगत जी माफ़ करना, धीरे धीरे गुरुजी ने अपनी दया का पात्र बनाया और मेरी मुश्किलों को हल करना शुरू किया। मेरे अंकल जी को भी होम टाउन मिल गया था, मुझे भी घर का समीप स्कूल दिलवा दिया। एंड गुरुजी का लख 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 शुक्राना है मेरे मालिक, गुरुजी मेहर करने के लिए। संगत जी, सत्संग बहुत लंबा है, माफ़ करना, मुझे सत्संग सुनकर पता चला कि शुक्राना करने के लिए सत्संग करना भी ज़रूरी है। मैं तो ये समझती रही कि गुरुजी का शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखने और कहने से शुक्राना हो जाता है। माफ़ करना गुरुजी, ये भी गुरुजी की मर्ज़ी थी। संगत जी, अब तो गुरुजी की कृपा से मेरे अंकल भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और गुरुजी की कृपा से मेरा बड़ा बेटा भी डॉक्टरी की कोचिंग कर रहा है। संगत जी, गुरुजी ने जब से और मैं और मेरे परिवार को शरण में लिया है, तब सभी उलझने भी धीरे धीरे तब से वो दूर हो रही हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, हमारा नया घर भी गुरुजी ने तैयार करवा दिया है, इसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना। संगत जी, 4 नवंबर 2023 को गुरुजी ने डुगरी मंदिर में दर्शन दिए, इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आशा है गुरुजी से जल्दी जल्दी ही बड़े मंदिर बुलाएंगे। अब संगत जी, अब गुरुजी के सिवाय कुछ भी नज़र नहीं आता है। हर छोटी बड़ी बात गुरुजी से पूछती हूँ, मैसेज के द्वारा गुरुजी बताते हैं कि क्या करना है, कैसे हल निकलेगा, कब सब कुछ सही होगा। अब तो संगत जी हर दिन हर क्षण गुरु की मेहर ही बरस रही है। अंत में संगत जी कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इसी के साथ गुरुजी का शुक्राना और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। जो भी आंटी या अंकल जी, आंटी जी आपका भी शुक्राना, जो आप मेरा सत्संग पढ़ करके शेयर करते हैं। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। मेरे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना है। मेरे गुरुजी मेरे भगवान हैं। मेरी हर छोटी से छोटी और संगत जी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात वो मेरी सुनते हैं संगत जी, और बहुत प्यार करते हैं। संगत जी, मैं पिछले 2 महीनों से परेशान चल रही थी। गुरुजी को मैं हर रोज़ कहती थी कि मुझे ना इन परेशानी से बाहर निकाल दो गुरुपा, मुझे ये परेशानियों से मुक्त कर दो। और ऐसी सोचती थी संगत जी, गुरुजी ने मेरी परेशानी को इस तरह से दूर किया है ना, मैं सोच भी नहीं सकती।
संगत जी, गुरु जी हमारी सोच से ना हमें 10 गुना आगे की सोच रखते हैं, 10 गुना बढ़ कर के हमें देते हैं। इसीलिए तो वो कहते हैं कि मांगो नहीं सिर्फ मान। संगत जी, गुरु जी ना हमारे मन की बात बिना कहे ही जान जाते हैं। गुरु जी तो जाने जान है, अपने दुखड़े अपने रिश्तेदारों से कहने की बजाय गुरु जी से कहो। 1 to 1 कनेक्शन बनाओ गुरु जी से। संगत जी, संगत जी, गुरु जी हर बात का जवाब देते हैं और हर बात को वो पूरा करते हैं। अपनी हर बात गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठकर गुरु जी को बताओ। गुरु जी की सलाह ही नहीं, वो साथ भी देंगे। संगत जी, सिर्फ वो सलाह ही नहीं देंगे। संगत जी, घर से बाहर जाते समय गुरु जी को साथ चलने को कहो, वापस आने को कहो। और गुरु जी को साथ चलने को और वापस आने को कहो। गुरु जी आपके साथ खुशी से चलेंगे संगत जी, और सब काम हो जाएंगे आपके, जिस काम के लिए आप निकले होंगे। संगत जी, जब भी बाहर से घर वापस आओ, पहले गुरु जी से मिलो कि गुरु जी आपका इंतज़ार, क्योंकि संगत जी करते हैं। हम जब घर से बाहर जाते तो जो बड़े होते हैं वो हमारा इंतज़ार करते हैं ना, उसी तरीके से। इसी के साथ मैं भारती अपने सत्संग को विराम करती हूँ। संगत जी, कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। संगत जी, गुरु जी का हम जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। हमें गुरु जी का हर वेले हर पल का शुक्राना करना चाहिए संगत जी, क्योंकि गुरु जी हमें बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरु जी हमेशा अपने चरणों से हमें लगाए रखना। हमें बस यही अरदास करनी है गुरु जी के सामने संगत जी, क्योंकि गुरुपा से बढ़कर के हमें और कोई नहीं जानता है, ना ही हमें कोई समझ सकता है। बस हमें गुरुपा ही समझते हैं संगत जी, और वही हमें बहुत प्यार करते हैं। बस इसीलिए गुरु जी का शुक्राना करो, जितना हो सके शुक्राना करो संगत जी, क्योंकि शुक्राना गुरु जी को बहुत पसंद है। और ये बात हम सब जानते हैं कि गुरु जी को शुक्राना कितना पसंद है। बस गुरु जी का शुक्राना करो, क्योंकि हम जितना शुक्राना करेंगे उतना ही हम गुरु जी के करीब होते चले जाएंगे। क्योंकि संगत जी, जैसे सत्संग है, गुरबानी है, मंत्र जाप है, शुक्राना करना है, ये ऐसे मीडियम है ना जो गुरु जी से हमें कनेक्ट करते हैं, और गुरु जी से हम बहुत ज़्यादा जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं संगत जी, इन सब की वजह से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भी सत्संग आए, कुछ भी आपके सामने फ्लैश होता है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, उसको हमने पूरा सुनना है, क्योंकि हो ना हो इसमें गुरु जी ने हमारे लिए कोई ना कोई सवालों के जवाब ज़रूर दिए होंगे। इसीलिए ही वो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, हमारे सामने वो शो की है गुरुपा ने, ताकि हम उसको सुने और ताकि हम उसको समझें और गुरु जी का शुक्राना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग को विराम देने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे संगत जी, और आपको ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख वारी शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी। बस संगत जी, शुक्राना करो, जितना हो सके शुक्राना करो, गुरुपा का हर वेले हर क्षण का शुक्राना करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब भी सत्संग शेयर करना है संगत जी तो सत्संग को पूरा और ध्यान से शेयर करना है, क्योंकि हमें नहीं पता हमारी किस बात से सामने वाली संगत को क्या जवाब देना है गुरुपा ने, तो इसलिए सत्संग को पूरा और ध्यान से शेयर करें
और जब सत्संग सुनते हैं तब भी पूरा ध्यान से सत्संग को सुने संगत जी, तब भी नहीं हमें पता होता कि गुरुपा ने हमारे किस सवाल का जवाब हमें कैसे देना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी।